12वीं सदी की धुंधली सुबह में जब सलीबी जंगों ने जमीन को खून से नहला रखा था, मशरिक से एक नया सूरज तुलू हुआ। एक ऐसा शख्स जिसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे मगर जिसकी रहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया, जिसे दुश्मनों ने इज्जत दी और अपनों ने मोहब्बत। आइए जानते हैं इस्लाम के शेर सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल कहानी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक जिंदा दास्तान है। आए वक्त के पहियों को पीछे घुमाते हैं, जहाँ सहरा बहादुरी के किस्से सुनाते हैं और किले मुजाहिदों की आवाजों से गूंजते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। उसी रात उनके खानदान को शहर बदर कर दिया गया। उनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। सलाहुद्दीन का लक़ब बाद में मिला, जिसका मतलब है दीन की भलाई। वो एक कुर्द खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा शेर को दोनों अमीर जंगी की फौज में शामिल थे। लेकिन यहाँ एक हैरत की बात है, नौजवान सलाहुद्दीन को लड़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वो इल्म, दीन और मुताले के शौकीन थे, मगर तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। सलाहुद्दीन का अस्करी सफर उनके चचा शेर के साथ शुरू हुआ, जो नूरुद्दीन जंगी के जर्नैल थे। 1163 में मिस्र की फातमी खिलाफत को सलीबी हमलों से बचाने के लिए शेरको को भेजा गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके साथ थे। तीनों बड़ी मुहिम्मात और कई जंगों के बाद कायरा फतह हुआ। शेरको को मिस्र का वजीर बनाया गया। शेरको मिस्र का वजीर बना मगर जल्द ही वफात पा गया। हैरत की बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को वजीर बना दिया गया सिर्फ 20 की दहाई में। सब हैरान थे, ये खामोश और दरवेश शख्स अब मिस्र का हुक्मरान था। मगर जल्द ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित कर दिया कि वो महज एक सिपाही नहीं, एक लीडर है। वजीर बनने के बाद सलाहुद्दीन ने बड़ी इस्लाहात की, फातमी शिया खिलाफत ख़त्म की और सुन्नी इस्लाम को बहाल किया। 1174 में नूरुद्दीन के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन ने शाम में भी इक़्तिदार संभाला। फिर चंद सालों में मिस्र, शाम, यमन, हिजाज और शुमाली अफ्रीका को मुत्तहिद कर दिया। लेकिन उनका असल मकसद सिर्फ इत्तेहाद नहीं बल्कि बैतुल मुकद्दस था। बैतुल मुकद्दस पर 1099 से सलीबों का कब्जा था, जहां हजारों मुसलमान और यहूदी शहीद किए गए थे। सलाहुद्दीन जानते थे कि ये महज सरजमीन की जंग नहीं, ये ईमान, इज्जत और इंसाफ की जंग है। 1187 में जंगे हित्तीन में उन्होंने सलीबी अफवाज को बुरी तरह शिकस्त दी। कई आला सलीबी सरदार कैद हुए, मगर यहाँ आया सलाहुद्दीन का असल कमाल। उन्होंने अक्सर दुश्मनों को माफ कर दिया, हत्ता के सलीबी बादशाह गाय ऑफ लॉज़नियान को भी रिहा कर दिया गया। यही था उनका अंदाज, फतह के साथ रहमत। 2 अक्टूबर 1187 को 88 साल बाद बैतुल मुकद्दस आज़ाद हुआ। लेकिन जो बात दुनिया को हिला गई, सलाहुद्दीन ने इंतकाम नहीं लिया। न कोई कत्लेआम, न खून रेजी। ईसाइयों को इज्जत से निकलने का इख्तियार दिया गया। जो फिदिया नहीं दे सकते थे उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया। यही वजह है कि यूरोपी मौर्रखीन जैसे विलियम ऑफ टायर ने भी सलाहुद्दीन की रहमदिली को सराहा। मगर सलीबों ने हार नहीं मानी। तीसरी सलीबी जंग का आगाज हुआ, जिसकी क़यादत की रिचर्ड शेरदिल ने। ये दोनों अजीम सिपह सलार मैदान में तो आमने सामने आए, मगर दिल में एक दूसरे के लिए एहतराम पैदा हो गया। सलाहुद्दीन ने बीमार रिचर्ड के लिए अपना जाती तबीब भेजा। क्या कोई दुश्मन ऐसा करता है? बिलाखिर 1192 में एक अमन मुआहदा तय पाया। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास रहा, मगर ईसाई ज़ायरीन को आने की इजाजत मिल गई। सलाहुद्दीन ने 2 दहाइयां इंसाफ और हिकमत से हुकूमत की। 1193 में दमिश्क में वफात पाई। उम्र सिर्फ 55 साल थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है, उनके खजाने में कफन के सिवा कुछ न था। सब कुछ राहे खुदा में दे चुके थे। न महल थे, न खजाने थे, न लड़ाइयों की मेरास, सिर्फ किरदार की खुशबू। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक सिपह सलार नहीं, एक निशाने अदल, रहम और हौसले थे। उन्होंने दिखाया कि ताकत के साथ रहमत मुमकिन है, फतेह के साथ इंकिसारी और दीनदारी के साथ बर्दाश्त। आज उनका नाम न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि यूरोप में भी इज्जत से लिया जाता है। शायद आज के दौर में हमें फिर एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि किरदार में भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत में सबसे ज्यादा क्या चीज मुतासिर कुन लगी। तब तक सीखते रहें, सोचते रहें और तारीख की रोशनी को जिंदा रखें। शुक्रिया।